छोड़ दो उसे। फिर एक दिन ये मेरे पे टॉर्चर कर रहे थे, मुझे बोलते हैं कि तुम्हें पता है अरशद शरीफ को किसने मारा? मुझे लगा शायद ये कोई अपनी बड़ाई या मुझे खौफजदा कर रहे हैं। मैंने कहा तुमने मारा? तो उस पे इन्होंने मुझे बहुत मारा। फिर कभी ये मुझे कहते थे कि देखे मुझे आईएसआई ने उठाया था। वो इधर ब्रिगेडियर फिरता है, इनका बोलो करे केस, बाप का है तो करे केस। मैं खड़ा हूं यहां, आपस में ही फौजी केस करते रहते हैं एक दूसरे पे। मेरे पे करो केस, मैं बताता हूं। इधर इनके फौजी हैं, बोलो करो केस। मैं बोलता हूं आईएसआई ने उठाया मुझे। आईएसआई वाले कभी कहते थे कि अरशद को किसने मारा? मैंने बोला तुमने मारा। मुझे इन्होंने इस पे बहुत मारा। फिर मुझे कहा किसने मारा? मैंने कहा तुम बताओ किसने मारा। फिर कभी मुझे कहते हैं कि, और ये एक दिन की बात नहीं है, ये अलग अलग दिनों की बात है। कभी बोलते हैं कि अरशद को इमरान खान ने मारा। फिर कभी बोलते हैं कि उसको उसके दोस्तों ने मारा। कभी बोलते हैं कि वो एक हादसे में मारा गया। फिर एक दिन मुझे कहते हैं कि उसको इंडिया ने मारा। तो हर दफा जो नया बंदा इनका आता था ना, इनको पता ही कुछ नहीं है, ये इनकी टोटल औकात है। हर दफा नया बंदा आता था ना, डफर, वो नई कहानी लेकर आता था मेरे पास। और मेरे बारे में इन्होंने लिख कर दिया उसको, आर्मी चीफ को, आसिम मुनीर को। इन्होंने लिख कर दिया कि ये नहीं बोलेगा। हमने जाया कर दिया। अब ये काम नहीं कर सकता, बोलेगा भी नहीं। हमने जाया कर दिया। उसको बोलना भी सही तरह नहीं आता। ये कैमरे को फेस नहीं कर सकेगा। तो झूठ थोड़ी बोला उन्होंने। मैंने बड़ी मेहनत की, अल्लाह से बड़ी दुआ की, और मेरे अल्लाह ने मुझे वापस इस काबिल बनाया कि मैं अपना काम कर सकता हूं। मैं तुम्हें पता है अरशद शरीफ को किसने मारा? मुझे लगा शायद ये कोई अपनी बड़ाई या मुझे खौफजदा कर रहे हैं। मैंने कहा तुमने मारा? तो उस पे इन्होंने मुझे बहुत मारा। फिर कभी ये मुझे कहते थे कि देखे मुझे आईएसआई ने उठाया था। वो इधर ब्रिगेडियर फिरता है, इनका बोलो करे केस, बाप का है तो करे केस। मैं खड़ा हूं यहां, आपस में ही फौजी केस करते रहते हैं एक दूसरे पे। मेरे पे करो केस, मैं बताता हूं। इधर इनके फौजी हैं, बोलो करो केस। मैं बोलता हूं आईएसआई ने उठाया मुझे। आईएसआई वाले कभी कहते थे कि अरशद को किसने मारा? मैंने बोला तुमने मारा? मुझे इन्होंने इस पे बहुत मारा। फिर मुझे कहा किसने मारा? मैंने कहा तुम बताओ किसने मारा। फिर कभी मुझे कहते हैं कि, और ये एक दिन की बात नहीं है, ये अलग अलग दिनों की बात है। कभी बोलते हैं कि अरशद को इमरान खान ने मारा। फिर कभी बोलते हैं कि उसको उसके दोस्तों ने मारा। कभी बोलते हैं कि वो एक हादसे में मारा गया। फिर एक दिन मुझे कहते हैं कि उसको इंडिया ने मारा। तो हर दफा जो नया बंदा इनका आता था ना, इनको पता ही कुछ नहीं है, ये इनकी टोटल औकात है। हर दफा नया बंदा आता था ना, डफर, वो नई कहानी लेकर आता था मेरे पास। मुझे ये कहते थे कि तुम अरशद शरीफ के बारे में एक वीडियो बनाओ। मैं ये बात करता नहीं हूं वैसे, आज मुझे ये करनी पड़ेगी। साबिर भाई मुझे बताना चाहिए कि तुम उसके कैरेक्टर के बारे में ऐसी वीडियो बनाओ जहां उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन हो। मैंने बोला मर गया यार, छोड़ दो। मैंने उन्हें कहा छोड़ दो उसे। फिर एक दिन ये मेरे पे टॉर्चर कर रहे थे, मुझे बोलते हैं कि तुम्हें पता है अरशद शरीफ को किसने मारा? मुझे लगा शायद ये कोई अपनी बड़ाई या मुझे खौफजदा कर रहे हैं। मैंने कहा तुमने मारा? तो उस पे इन्होंने मुझे बहुत मारा। फिर कभी ये मुझे कहते थे कि देखे मुझे आईएसआई ने उठाया था। वो इधर आईएसआई वाले कभी कहते थे कि अरशद को किसने मारा? मैंने बोला तुमने मारा? मुझे इन्होंने इस पे बहुत मारा। फिर मुझे कहा किसने मारा? मैंने कहा तुम बताओ किसने मारा।
फिर कभी मुझे कहते हैं कि, और ये एक दिन की बात नहीं है, ये अलग अलग दिनों की बात है। कभी बोलते हैं कि अरशद को इमरान खान ने मारा, फिर कभी बोलते हैं कि उसको उसके दोस्तों ने मारा, कभी बोलते हैं कि वो एक हादसे में मारा गया, फिर एक दिन मुझे कहते हैं कि उसको इंडिया ने मारा। तो हर दफा जो नया बंदा इनका आता था ना, इनको पता ही कुछ नहीं है, ये इनकी टोटल औकात है। हर दफा नया बंदा आता था ना डफर, वो नई कहानी लेकर आता था मेरे पास। और मेरे बारे में इन्होंने लिख कर दिया उसको, आर्मी चीफ को, आसिम मुनीर को, इन्होंने लिख कर दिया कि ये नहीं बोलेगा, हमने जाया कर दिया, अब ये काम नहीं कर सकता, बोलेगा भी नहीं, हमने जाया कर दिया, उसको बोलना भी सही तरह नहीं आता, ये कैमरे को फेस नहीं कर सकेगा। तो झूठ थोड़ी बोला उन्होंने, मैंने बड़ी मेहनत की, अल्लाह से बड़ी दुआ की, और मेरे अल्लाह ने मुझे वापस इस काबिल बनाया कि मैं अपना काम कर सकता हूं। मैं कि मेरे मुल्क का मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। गलती हमसे यह हुई, मुझसे, साबिर शाकिर से, सबसे पहले शहीद अरशद शरीफ से, और रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद मुतासिर होने वाले बाकी तमाम उन किरदारों से जो सहाफत में है, और उन्होंने इनकार किया। हमें कहा गया कि ये ट्रैक इस पे चलो, हमने इनकार किया, क्योंकि नजर आ रहा था कि इस ट्रैक पे तबाही, बर्बादी है पाकिस्तान की, किया उन्होंने बर्बाद पाकिस्तान को। देखो वापस मुड़ के पाकिस्तान की हालत क्या कर दी है। आज आप बलूचिस्तान से गुजर नहीं सकते, नो गो एरिया बना दिया। आज आप कबायली इलाकों में घुस नहीं सकते, रोज लाशें गिरती हैं, रोज रोज हमारे भाई कत्ल होते हैं, लाशें गिरती हैं, रोज रोज हमारे भाई कत्ल होते हैं। अभी दोबारा शुरू होती है रिजीम चेंज ऑपरेशन से, क्योंकि चंद लोगों ने फैसला किया कि वो मुल्क की तकदीर अपने हाथ से लिखेंगे और अपनी मोटी खोपड़ी से फैसला करेंगे। हम करेंगे फैसला, क्यों? बंद कमरों में। आज पूरी कौम भुगत रही है उन फैसलों को। इनकार किया था हमने, उस इनकार की हमने सजा काटी है। इस आदमी ने इनकार किया था, लेकिन इसे बड़ा बिलीव था सिस्टम पे, अदलिया पे, निजाम पे, कानून पे, आइन पे। मुझे एक दिन फोन आया अरशद शरीफ, मुझे कहते हैं कि हम सेनेट में जाएंगे और जाकर आवाज उठाएंगे। मैंने कहा भाई कौन सुनेगा, इनकी ये औकात ही नहीं है, ये तो जर्नलों के तलवे चाटते हैं, ये सुनेंगे? तो उन्होंने कहा कि हमें हर चीज रिकॉर्ड में रखनी है इमरान, वो हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में, चीफ जस्टिस को लिखा, सदर पाकिस्तान को लिखा, चेयरमैन सेनेट को लिखा, हर जगह पे लिखा अरशद शरीफ। कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पे कोई जगह नहीं छोड़ी जहां उसने दरवाजा नहीं खटखटाया। कानूनी आदमी था ना, आइन में बिलीव करता था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने उन्हें कहा एक दिन, हम कौमी असेंबली के वहां नीचे बेसमेंट में जहां से गाड़ियां निकलती हैं, वहां से हम बाहर जा रहे थे। उस दिन साबिर शाकिर भाई भी हमारे साथ मौजूद थे सेनेट की एक हियरिंग में। तो मैंने कहा अरशद भाई आपके पास सिक्योरिटी किधर है? तो बोले मैं तो सिक्योरिटी नहीं रखता हूं। मैंने कहा ये बदतमीजी करेंगे, ये आपके ऊपर हमला करेंगे। उस आदमी को तुम पे इतना एतबार था बेशर्मो, उसने मुझे कहा ये मुझे मारेंगे नहीं इमरान,
ये उसको भरोसा था। और बेशर्मो अपने गिरेबान में झांको, वो समझता था तुम उसे नहीं मारोगे, तुमने उसके लिए जिंदगी तंग कर दी। और किस लिए की? एक फायदा, एक नौकरी, एक एक्सटेंशन। इतना सस्ता सौदा। कितने सस्ते बिक गए, कितने सस्ते बिक गए ये लोग। थोड़ा सा माल बना लिया बस। देखो तो सही तुमने मारा किसको है। हमारा सबसे कीमती आदमी मारा तुमने, हमारा सबसे बेहतरीन आदमी मारा तुमने। हमें वो जख्म दिया कि आज अंदर लगता है खाली है कुछ। खुदा की कसम लगता है कभी कभी इसको सुनता हूं, सुन नहीं पाता हूं कभी। ऐसा लगता है अंदर खाली, कहने के लिए कुछ नहीं होता बातों का। समझ नहीं आती इन्होंने किया क्या। आदमी मार दिया, और वो भी सबसे बेहतरीन। ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, कल ये आपस में फिर इकट्ठे बैठ जाएंगे। हम कहां से लाएंगे इसे? नुकसान तो हमारा हो गया। मेरा सिर्फ 8 महीने का ताल्लुक है इस आदमी से, बस। ये मेरी फीलिंग है। आप सोचें, जो 10-10 साल से उसके साथ थे, 20-20 साल से उसके साथ थे, उन पर क्या गुजरती होगी। हीरे जैसा आदमी मारा इन्होंने।